Hello everyone, myself सुचिता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, एबीएम कॉलेज जमशेदपुर। आज का मेरा टॉपिक है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में उत्तर भारत का विशाल मैदान और साथ ही साथ तटवर्ती मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, यह मैदान उत्तरी पर्वतीय भाग और दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के बीच में स्थित है। यह भारत का ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और जनसंख्या वाला मैदान है। इस मैदान की उत्पत्ति हिमालय के बाद में हुई है। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह पूर्व में 145 किलोमीटर और पश्चिम में 480 किलोमीटर चौड़ा है तथा इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, जो कि एक दीप चाप की आकार की है। यह समुद्र तल से 180 मीटर से कहीं भी ऊंचा नहीं है। साथ ही यहाँ की गहराई तक कांप मिट्टी का जमाव पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक विवर्तनिक गढ़ था। हिमालय के निर्माण के बाद उससे निकली नदियों के निक्षेपण से इस मैदान का निर्माण हुआ है। यह सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए कांप मिट्टी के निक्षेप से बना हुआ है। अरावली पर्वत इस मैदान को 2 बराबर भागों में बांटती है। पहला है पश्चिम का मैदान और दूसरा है पूर्वी मैदान। पश्चिमी मैदान, इसे सिंधु नदी का मैदान भी कहा जाता है। भारत में यह सतलज नदी के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत पाकिस्तान तथा भारत का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग आता है, जो कि सिंधु बेसिन कहलाता है। सतलज, ब्यास, रावी नदी के द्वारा निर्मित यह मैदान पंजाब का मैदान कहलाता है। इसके ऊंचे क्षेत्र बेट कहे जाते हैं। पंजाब के उत्तर पश्चिम भाग में बारी दोआब और दक्षिण की ओर यह बीच दोआब के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में इसे हरियाणा का मैदान कहते हैं। पूर्वी मैदान, गंगा बेसिन का पूर्वी भाग ही वास्तव में मुख्य मैदान है। इसकी गहराई अधिक है, जहां गंगा और उसकी सहायक नदियां प्रति वर्ष बारीक कांप मिट्टी बिछाती है। इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। गंगा के मैदान को भी 2 भागों में बांटा गया है। ऊंचा भाग को बांगड़ और निचले भाग को खादर कहा जाता है। पहला है बांगड़। यहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं और जहाँ सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, इसे बांगड़ कहते हैं। बांगड़ प्रदेश में कहीं कहीं ऊपर की मुलायम मिट्टी हट गई है और कंकड़ीली मिट्टी दिखाई देती है, जिसे भूड़ कहते हैं। यहाँ कहीं कहीं सिंचाई के कारण नमक की सफ़ेद परत जम जाती है, जिसे रेह या कल्लर कहते हैं। दूसरा है खादर। निचले मैदान के कछारी भाग, जहां प्रति वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा करती है, खादर कहलाता है। पंजाब में इसे बेट कहा जाता है। पूर्वी मैदान का पश्चिमी भाग, जहां गंगा और यमुना नदी के दोआब सम्मिलित हैं। हरिद्वार से लेकर अलीगढ़ तक ऊपरी दोआब, अलीगढ़ से लेकर इलाहाबाद तक मध्य दोआब और गंगा यमुना दोआब, और यूपी का उत्तरी मध्य भाग में रुहेलखंड का मैदान है। यूपी के ही उत्तरी भाग में अवध का मैदान है। गंगा का मध्य और निचली घाटी में 4 मैदान आते हैं। पहला है उत्तरी बिहार का मैदान, दूसरा है दक्षिणी बिहार का मैदान और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। पहला उत्तरी बिहार का मैदान, यह गंगा का उत्तरी भाग है, जिसमें गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जो हिमालय से निकलती घाघरा, गंडक, कोसी इत्यादि बहती हैं। यह अत्यंत उपजाऊ मैदान है। दूसरा है दक्षिणी बिहार का मैदान। यह अपेक्षाकृत दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना है। इसमें सोन, पुनपुन इत्यादि नदियाँ बहती हैं। तीसरा है उत्तरी बंगाल का मैदान, या इसमें बांग्लादेश भी सम्मिलित है। यह हिमालय की तलहटी से लेकर गंगा सागर तक फैला हुआ है। इसका अधिकांश भाग बांग्लादेश में आता है। उत्तरी बंगाल के पर्वतपदीय क्षेत्र को द्वार कहते हैं। बांग्लादेश तथा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि 1.86 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा के ऊपरी भाग में कुछ टीले पाए जाते हैं, जिन्हें चार कहा जाता है, तथा निम्न भूमि को बिल कहते हैं।
नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह गंगा डेल्टा के उत्तर पूर्व में गारो और हिमालय के बीच में स्थित है। यहाँ जल में मिट्टी की मात्रा अधिक होने के कारण कई द्वीप बन जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके अलावा इस विशाल मैदान में भावर और तराई प्रदेश भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भावर प्रदेश, जहाँ हिमालय और सतलज गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं, वहाँ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों का जमाव पाया जाता है जो इन पर्वतीय नदियों के अपरदन और निचेपन से जमा होते हैं। इन कंकड़ पत्थरों से ढका भाग भावर कहलाता है। भावर प्रदेश में नदियाँ प्रायः लुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है तराई प्रदेश। भावर प्रदेश से आगे भावर प्रदेश में लुप्त नदियाँ पुनः प्रकट होकर बड़े भाग में दलदल का निर्माण करती है, जिसे तराई प्रदेश कहा जाता है। तराई की रचना वास्तव में बारीक कंकड़ पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से हुई है। यहाँ दलदलीय क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन है भारत का तटीय मैदान। यह मैदान पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में कन्याकुमारी के निकट समुद्र तट के सहारे संकरी पट्टी के रूप में फैली हुई है। पश्चिम का मैदान ज़्यादा संकरा है तथा पूर्वी मैदान थोड़ा चौड़ा है। पूर्वी मैदान में नदियां डेल्टा बनाती है, जबकि पश्चिम में यह एस्चुअरी का निर्माण करती है। भारत का तटीय मैदान मुख्य रूप से दो भागों में बटा है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान यह अरब सागर और पश्चिमी घाट पहाड़ के बीच में स्थित है। यह 1500 किलोमीटर लंबाई में फैला है। इसकी औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर है। पश्चिम तटीय मैदान को पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है गुजरात का मैदान, दूसरा कोंकण तटीय मैदान, तीसरा है कर्नाटक का मैदान और चौथा है मालाबार तटीय मैदान। पहला गुजरात का मैदान, यह कच्छ और सौराष्ट्र तट तथा पश्चिमी गुजरात में तटीय पट्टी के रूप में फैला है। यह समुद्र तट से अधिक ऊंचा नहीं है। इसका भीतरी क्षेत्र नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी के कारण उपजाऊ है, लेकिन तटीय क्षेत्रों में ज्वार के जल के कारण नमकीन दलदल पाए जाते हैं। दूसरा है कोंकण तटीय मैदान। यह दमन से लेकर गोवा तक 600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यह तटीय मैदान काफ़ी कटा फटा है। थाल घाट और भोरघाट दर्रा यहीं पर स्थित है। भारी वर्षा के कारण यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। मुंबई यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट है कर्नाटक या मैसूर का तटीय मैदान। यह मैदान गोवा से लेकर मैंगलोर तक 300 किलोमीटर की लंबाई में है। इसका उत्तरी भाग संकरा है और दक्षिणी भाग चौड़ा है। यह सघन आबादी वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है मालाबार का तटीय मैदान। यह मैंगलोर से लेकर कुमारी अंतरिप तक 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसमें लंबे और संकरे लैगून्स भी पाए जाते हैं, जिन्हें कयाल कहा जाता है, जो नदियों के मुहाने पर बालू के जम जाने के कारण बने हैं। इन कयालों में नौका रेस कराया जाता है। कोच्चि बंदरगाह यहीं पर स्थित है। कोच्चि बंदरगाह वास्तव में एक लैगून में स्थित है। इन लैगूनों में मछलियाँ पकड़ी जाती है। ये मैदान 80 किलोमीटर तक चौड़े हैं। पालघाट दर्रा नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। यह मैदान उपजाऊ और कांप और लेटेराइट मिट्टी से बना हुआ है। दूसरा पार्ट है पूर्वी तटीय मैदान। यह मैदान पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। इसकी औसत चौड़ाई 160 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसके संपूर्ण तट को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पहला है उत्तरी सरकार तट। इसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है, उत्कल का तटीय मैदान और दूसरा है आंध्र या काकीनाडा का तटीय मैदान। पहला है उत्कल का तटीय मैदान। यह उड़ीसा तट के सहारे 400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। महानदी की डेल्टा के पास यह अधिक चौड़ा है, जहां ज्वारीय वन भी पाया जाता है। इस डेल्टा के दक्षिण की ओर ही चिल्का झील स्थित है, जो कि एक लैगून झील है। नेक्स्ट है आंध्र या काकीनाडा का तटीय मैदान। यह आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में पुलिकट झील तक फैला हुआ है। इसमें गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा स्थित है।
ये दोनों नदियां पूर्वी घाट श्रेणी को काटकर समतल मैदान के रूप में परिवर्तित कर दी है। विशाखापट्टनम के पास यह 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा है तथा कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में यह 300 किलोमीटर का चौड़ा मैदान है। यह दक्षिण भारत का विशेष उपजाऊ प्रदेश है। यहाँ विशाखापट्टनम, काकीनाडा एवं मुसलीपट्टनम 3 मुख्य बंदरगाह हैं। दूसरा है तमिलनाडु या कोरोमंडल तट। यह पुलिकट झील से लेकर कुमारी अंतरिप तक 700 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसकी औसत चौड़ाई यहाँ पर 100 किलोमीटर है। संपूर्ण तटीय भाग कावेरी, पेन्नार, पालर, वैगाई इत्यादि नदियों के कारण हरा भरा है। कावेरी की निचली घाटी और तंजौर कृषि उपजों के लिए सुविकसित है। यहाँ चेन्नई, तूतीकोरिन और नागपट्टनम 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। मन्नार की खाड़ी मोती के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु के इस मैदान को दक्षिण भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है। इस तरह पश्चिम और पूर्वी तटवर्तीय मैदान खत्म हुआ। नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन है द्वीप समूह, जो कि हमारे दो हैं, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह। भारत में द्वीपों की कुल संख्या ऐसे तो 247 है, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में स्थित है और शेष अरब सागर और मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अरब सागर के द्वीपों का निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ है, जिनमें लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमिनसिवी प्रमुख हैं। मिनिकोय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। बंगाल की खाड़ियों में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप या गंगा सागर द्वीप है। इसके साथ ही यहाँ पर न्यूमूर द्वीप भी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वास्तव में ये द्वीप समूह समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। यहाँ नारकोंडम और बैरन द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। बड़ा निकोबार और बड़ा अंडमान 2 बड़े द्वीप हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी और पाम्बन द्वीप है। इसे आदम पुल के नाम से भी जाना जाता है। डंकन पास छोटा अंडमान को बड़ा अंडमान से अलग करता है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सेंट्रल चोटी है, जो 738 मीटर ऊंचा है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी धुलियार है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। इस तरह भारत का फिजिकल डिवीजन यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।